सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आगे आया राजस्थान सोलर एसोसिएशन। फरवरी 2, 3, 4 को जयपुर में आयोजित होगा सोलर एक्सपो। देश भर की सोलर कंपनियां आएंगी राजस्थान। सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल ने कहा, राजस्थान में सोलर एनर्जी के लिए अपार संभावनाएं। सोलर एक्सपो राजस्थान में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में नए द्वार खोलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगिता साखला। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पारंपरिक स्रोत को छोड़कर लोग सोलर एनर्जी की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। इसी की तरफ नई पहल करने के लिए राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा नई पहल की जा रही है। इनके प्रेसिडेंट सुनील बंसल जी हमारे साथ मौजूद है और वो बताएंगे कि फरवरी में 2, 3, 4 को यह एग्जीबिशन स्टार्ट किया जा रहा है। इसका नाम है द सोलर एक्सपो और उसके बारे में हम जानते हैं कि वो इसमें क्या क्या करने वाले हैं और उनकी क्या राय है उनको लेकर। आइए हम जानते हैं उनसे। जी सर, बताइए सोलर एक्सपो क्या है? एक हम ये मोमेंटम बना रहे हैं सोलर एनर्जी के लिए। उसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, हम लोग वेबिनार भी करते हैं। उसी कड़ी में हम ये एक बड़ा एक्सपो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरर, ईपीसी कंपनीज और कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी एजेंसीज़ अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे। एक छत के नीचे सब चीज़ें मिल जाएगी, आम पब्लिक को भी और हमारे सोलर के काम करने वाले एंटरप्रेनर और न्यू एंटरप्रेनर्स को भी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार सोलर एनर्जी के लिए क्या क्या कर रही है? सरकार सोलर एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छे प्रमोशंस एक्टिविटीज़ करती है, पॉलिसीज़ अच्छी है इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पूरा जो इकोसिस्टम है वो सारा ही आज की तारीख में सोलर एनर्जी के फेवर में है, क्योंकि ये नीड ऑफ आवर है। एनवायरनमेंट का जो क्लाइमेट चेंज का इशू आया है पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसके बाद सोलर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस बढ़ गया है। आने वाले टाइम में हमारा सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डाइवर्ट हो रहा है। सोलर एक्सपो आप क्यों करना चाह रहे हैं? इसका क्या कारण है? आप लोगों को क्यों जागरूक करना चाह रहे हैं? हमारे पास ये डिमांड काफ़ी टाइम से आ रही थी, पिछले 2 साल से, कि हमें एक एक्सपो करना चाहिए। राजस्थान में सोलर का कोई एक्सपो नहीं होता है। एक्सपो दूसरे स्टेट्स में काफ़ी हो रहे हैं। दिल्ली में एक बड़ा एक्सपो होता है जो हमारी पूरी इंडस्ट्री उसमें जाती है। इसके अलावा मुंबई में है, अलग अलग स्टेट्स में स्टेट स्पेसिफिक एक्सपो भी होते हैं। स्टेट स्पेसिफिक एक्सपो करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो लोकल एंटरप्रेनर्स है यहाँ का, उसको अच्छा खासा प्रमोशन मिलता है। और जो इंडस्ट्रीज है जो सोलर लगाना चाहती है, एक जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, उसकी जो भी क्वेरीज होती है, उसकी जो भी जिज्ञासाएँ होती है, वो इस तरह के एक्सपो से अच्छी खासी शांत हो सकती है, वो सेटिस्फाई हो सकता है और डिसीजन मेकिंग करने में उसको मदद मिलती है। राजस्थान में सोलर एनर्जी के लिए आपकी क्या आशा है? मतलब क्या सोचते हैं आप कि सोलर एनर्जी किस तरीके से? क्या है सोलर एनर्जी के लिए? सोलर एनर्जी की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, आज से 13-14 साल पहले जब सोलर एनर्जी शुरू हुआ था तो हम यही बोलते थे कि सोलर केवल राजस्थान में ही होगा। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो अपने आप ही उसके सामने आ गई। सोलर का ओरिजिन, सोलर इंडस्ट्री, सोलर जनरेशन का ओरिजिन राजस्थान है। हमने सबसे पहले मेगा स्केल के प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू किया और आज हम नंबर 1 है पूरे कंट्री में। और नंबर 1 ही नहीं है, हमारे आसपास भी कोई नहीं है। हम 18,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। कोई दूसरा स्टेट 10,000 पे भी नहीं है। तो एक ये फिगर ही अपने आप को बताता है कि राजस्थान में सोलर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इससे हमारे युवाओं को, हमारे एमएसएमई को, हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर को जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, केबल बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। हमने एक फिगर दिया था आज से 1-1.5 साल पहले, 30,000 करोड़ रुपए का बिजनेस मिल सकता है राजस्थान की इंडस्ट्रीज़ को, अगर सरकार इसके प्रति थोड़ा ढंग से सोच ले तो। अब वो टाइम आ गया है, इसीलिए हमने इस एक्सपो को लॉन्च किया है, क्योंकि राजस्थान की इंडस्ट्रीज़ को एक ऐसा बिजनेस मिलने वाला है जो अभी तक उन्होंने नहीं सोचा था। ये हमारी ड्यूटी है कि वो बिज़नेस उनको जल्दी से जल्दी मिले ताकि एक नई इकोनॉमिकल फ्लो का यहाँ पे निर्माण हो। जी सर, आपके अनुसार पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा, ये सोलर एनर्जी किस तरीके से भिन्न है? पारंपरिक स्रोत और रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई इनपुट फ्यूल नहीं होता है जो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है, उसको पोल्यूट करता है। कोल की बात कर लें, कोल, या फिर अपन न्यूक्लियर की बात कर लें, जहाँ पे फ्यूल होता है,
उसका चैलेंज ये आ जाता है कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और उसका इम्पैक्ट कई सालों तक रहता है एनवायरनमेंट में। आज हम जो देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का जो वातावरण पूरे वर्ल्ड वाइड, एक नाइट में ही बाढ़ आ जाती है। कल तक वो शहर एकदम सही था, अगले दिन सुबह उठे तो पता लगा फ्लड हो गया। दिस इज़ द रीज़न ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो जितना भी फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी बनती है, चाहे डीजल से बनती है, चाहे कोयले से बनती है, उनके कारण हमारा जो क्लाइमेट डिस्टर्ब हो रहा है, वही एक रीज़न है इन सब तरह के आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। तो एक मेजर डिफरेंस आ गया कि मैं एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी पे जब काम करता हूँ। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है, अलग क्यों है, आज सोलर एनर्जी फॉसिल फ्यूल और पारंपरिक स्रोतों से भी सस्ती है, इकोनॉमिकल है। आज हम नया कोई कोल का प्लांट लगाते हैं तो मेरी टैरिफ आती है 4 से 5 रुपये पर यूनिट। हम सोलर में वही चीज़ 2.5 रुपये में कर रहे हैं। तो अपने आप में इतना कमर्शियली वाइबल हो गया, अब कोल के नए प्लांट लगाने का औचित्य ही नहीं रह जाता है। तीसरा, अपार संभावनाएं हैं राजस्थान के लिए, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट की मेन धारा राजस्थान से ही जारी है। इससे अगर सरकार इसके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स और इस तरह की चीज़ों पे ध्यान दे दे तो शायद पीढ़ियाँ इस बात को याद करेगी कि राजस्थान में एक ऐसी इंडस्ट्री आई, उससे यहाँ की पिक्चर चेंज होगी। हम कई स्टेट्स ऐसे देखेंगे, वहाँ की एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने वहाँ की पिक्चर को चेंज कर दिया। जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहाँ की इंडस्ट्री को, वहाँ के लोगों के भविष्य को कैसे चेंज किया? माइनिंग ने। हमारा माइनिंग सोलर एनर्जी है। अगर हमने इस पे ध्यान दे लिया तो हम आने वाले टाइम में आज जो 18,000 20,000 मेगावाट है, हम 2 लाख मेगावाट पे पहुंच जाएंगे। जी सर, आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि लोगों को आप कैसे जागरूक करना चाहते हैं सोलर एनर्जी के लिए? आप क्या बोलना चाहोगे उनको कि कैसे आप उनको जागरूक करना चाहते हो? सोलर एनर्जी लगाना कॉमर्शियली वाइबल है और हर ह्यूमन बीइंग का धर्म भी है। हमने पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस की थी, IIT मुंबई के प्रोफेसर हैं सोलंकी जी। उन्होंने अपना जॉब छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हमें सबको सोलर एनर्जी यूज़ करनी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारा धर्म बनता, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए लिवेबल, रहने लायक संसार छोड़ के जाएं। कॉमर्शियली वायबिलिटी तो अब बहुत ज़्यादा चर्चा में है सोलर के लिए, उसकी बात तो मैं ना करूं तो भी चलता है आज की तारीख में। आज तो हमें क्लाइमेट को बचाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हर आदमी की ड्यूटी बनती है कि मैंने जो इस सोसाइटी से लिया है उसको वापस क्या दूं, मैं ऐसा एनवायरनमेंट से मैंने लिया, मैं उसको वापस क्या दूं। तो अगर हर आदमी सोलर लगा लेगा, हर इंडस्ट्री सोलर लगा लेगी, हर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सोलर लगा लेगा, तो आने वाले टाइम में हम अपनी पीढ़ियों के लिए एक रहने लायक धरती छोड़ के जाएंगे। यही मैसेज है मेरा कि हर आदमी को सोलर लगाना है, हर घर सोलर। तो ये थी सुनील बंसल जी की अपील आप सभी लोगों से कि कैसे पारंपरिक स्रोत हमारे राजस्थान को हानि कर रहे हैं और लोगों को कैसे वो जागरूक करना चाह रहे हैं कि सोलर एक बहुत ही अच्छा स्रोत है हमारे राजस्थान के लिए बिजली पैदा करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।